जब मैं स्कूल में था तो ये वाला खिलौना बहुत ज्यादा पॉपुलर था। बिल्कुल दिलेर मेहंदी की तरह दिखने वाला एक खिलौना, उनकी तरह ड्रेस था, एकदम चमकते हुए कपड़े पहन के, पगड़ी के ऊपर सितारे सजाकर। यह खिलौना बहुत ज्यादा पॉपुलर था। इस खिलौने के एक बटन दबाने पर यह दिलेर मेहंदी जी का गाना भी गाता था। हम सबके स्कूल में एक ऐसा लड़का जरूर होता था जो सुबह असेंबली में खड़े होकर किसी ना किसी अभिनेता की आवाज निकालता था, चाहे वो अमिताभ बच्चन का फेमस डायलॉग हो, या फिर अनिल कपूर का झकास, या फिर जैकी श्रॉफ का बेड़ू। ये सब डायलॉग्स हमने अपनी अपनी स्कूल असेंबली में जरूर सुने ही होंगे। लेकिन एक दिन आया जब इन्हीं सेलिब्रिटीज ने कोर्ट जाकर अपने लिए लिए पर्सनैलिटी राइट्स। अब ये पर्सनैलिटी राइट्स है क्या और क्यों इन सारे के सारे फेमस सेलिब्रिटीज को कोर्ट जाना पड़ा पर्सनैलिटी राइट्स के लिए, वो हम जानेंगे इस सेशन में। दरअसल आपको बता दूं कि जब से भारत में इंटरनेट की क्रांति आई है, उसी के साथ कुछ स्कैम्स भी बढ़ रहे हैं। जैसे अमिताभ बच्चन की आवाज में लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है कि आप कौन बनेगा करोड़पति की फेमस लॉटरी जीत चुके 25 लाख रुपए की। और लोग क्योंकि अमिताभ बच्चन वहां से बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी डिटेल्स देकर स्कैम से फंस जाते हैं। वहीं रिसेंटली बेंगलोर की एक लेडी को एक फेक एआई वीडियो आई सदगुरु जी की, और इस सदगुरु जी की कॉल के साथ उन्होंने 3,75,00,000 रुपीस खो दिए अपने अकाउंट से। यही वजह है कि इन फेमस सेलिब्रिटीज को कोर्ट जाना पड़ा और अपने लिए सिक्योर करने पड़े पर्सनैलिटी राइट्स। अब पर्सनैलिटी राइट्स होते क्या है? दरअसल पर्सनैलिटी राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की इंटायर पर्सनैलिटी को, जैसे उनका नाम, उनकी इमेज, उनकी लाइकनेस, वॉइस, रेपुटेशन, प्रिवेसी और डिग्निटी। यानी ये सब चीजें, अमिताभ बच्चन की फेमस आवाज, ऐश्वर्या राय की इमेजेस, और कोई कुमार शानू के दिखने वाला ऑर्केस्ट्रा में गाना गा रहा है उन्हीं की आवाज में, उनकी रेपुटेशन, प्रिवेसी, इस सब का कोई भी दुरुपयोग नहीं कर सकता। वो लोग कोर्ट जाते हैं और कोर्ट से कहते हैं कि उनके पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए ताकि वो मिसयूज ना हो सके। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, काफी सारे स्कैम्स भी सामने आए हैं जहां इन्हीं के पर्सनैलिटी राइट्स यूज करके लोग स्कैम भी कर रहे हैं। अब एक चीज और याद रखिएगा कि अब इन्हीं की पर्सनैलिटी का यूज करके कोई आदमी कमर्शियलाइज भी नहीं कर सकता। यानी पर्सनैलिटी राइट्स के साथ ही जुड़े हैं पब्लिसिटी राइट्स। यानी कोई आदमी अमिताभ बच्चन साहब की आवाज में किसी एडवर्टाइजमेंट में भी नहीं आ सकता, क्योंकि कोर्ट ने उनकी पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है। दरअसल हमारे संविधान में इसके रिलेटेड कोई खास आर्टिकल नहीं है पर्टिकुलर, लेकिन 3 ऐसे कानून हैं जो इससे डील करते हैं। पहला, कॉपीराइट्स एक्ट 1957, जिसका सेक्शन 38A और सेक्शन 38B, ये दोनों के दोनों एक्सक्लूसिव राइट्स और मॉरल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी के साथ साथ, जैसे आपको पता होगा, फेमस अश्नीर ग्रोवर जी ने रिसेंटली यूज किया था ट्रेडमार्क्स एक्ट का, जिससे उन्होंने अपना नाम, अपना सिग्नेचर, कैच फ्रेजेस को प्रोटेक्ट किया था। यहीं आपको यह भी बता दूं कि सेक्शन 27 कॉमन लॉ ऑफ टॉर्ट का, वो भी यही कहता है कि आप किसी और की आवाज या पर्सनैलिटी से रिलेटेड चीजें फेक एडवर्टाइजमेंट में यूज नहीं कर सकते। तो ये 3 वो कानून हैं जो किसी भी अभिनेता के, किसी भी इंसान के पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे संविधान में आर्टिकल 21, जो कि राइट टू लाइफ से डील करता है, कहीं ना कहीं वो भी इससे हमें सेफगार्ड देता है। अब यह बता दूं कि रिसेंटली न्यूज में था कि कुमार शानू साहब ने दिल्ली हाई कोर्ट को थैंक यू कहा, क्योंकि उनके पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किया दिल्ली हाई कोर्ट ने। जैसा मैंने आपसे कहा कि उनकी आवाज, उनके लाइकनेस लोग मीडिया में जा रहे थे, कमर्शियलाइज कर रहे थे, और इनकी परमिशन के बिना ही ये सब हो रहा था। इसलिए कुमार शानू दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं, अपने पब्लिसिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इतना ही नहीं, साउथ के फेमस सुपरस्टार चिरंजीवी, ये भी अपने पर्सनैलिटी राइट्स को हैदराबाद कोर्ट में जाके प्रोटेक्ट करते हैं ताकि लगभग 30 प्लेटफॉर्म्स इनको मिसयूज ना कर सके। दरअसल
चिरंजीवी साहब के भी कुछ एआई जनरेटेड इमेजेस मेटावर्स जैसी प्लेटफॉर्म्स पे यूज हो रहे थे बिना इनकी परमिशन के। जैसा मैंने आपसे कहा था कि जैकी श्रॉफ दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं, ये भी अपने नाम को और अपनी वॉइस को विदाउट परमिशन को यूज ना करे, उसके लिए पब्लिसिटी राइट सिक्योर करते हैं। अब रिसेंट जो केस आया वो था दिल्ली हाई कोर्ट में ही सदगुरु जी का। दरअसल सदगुरु जी से जुड़ी हुई बहुत सारी एआई इमेजेस इंटरनेट पे वायरल थी। सदगुरु दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट से ये कहते हैं कि अभी भी गूगल के प्लेटफॉर्म पर इनकी फेक इमेजेस, एआई जनरेटेड इमेजेस सर्कुलेट हो रही हैं। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट गूगल को यह कहता है कि आप इन सब इमेजेस को हटाइए। तो यानी कोई भी इंसान हो वो अपनी पर्सनैलिटी का मिसयूज होने नहीं देगा। दरअसल अब देखते हैं इनसे जुड़े हुए जितने भी कोर्ट केसेस थे फेमस, जहां से इन पर्सनैलिटी राइट्स का जन्म होता है, वो कौन से थे। पहला केस था आर राजागोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आइडेंटिटी और राइट टू प्रिवेसी ये दोनों के दोनों फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए हैं। इसी के बाद जब दलेर मेहंदी का ये टॉय वायरल होता है 2010 में, वो भी कोर्ट जाते हैं। उनकी कंपनी केस करती है उस खिलौना बनाने वाली कंपनी पर, और कोर्ट उस खिलौना बनाने वाली कंपनी को यह कहता है कि आप इसकी प्रोडक्शन बंद करें। अगर आप फर्दर प्रोडक्शन करते हैं तो आप लायबल होंगे सारे के सारे प्रोसीड्स दलेर मेहंदी को देने के लिए। ये तो थे ही कुछ केसेस, आगे भी रिसेंटली काफी केसेस हैं। लेकिन उनसे पहले आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपकी तैयारी अफोर्डेबल प्राइस पे हो, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है यूसीएससी यानी अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप स्कॉलरशिप टेस्ट। ये स्कॉलरशिप टेस्ट 26 अक्टूबर को हो रहा है, सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करें। स्कॉलरशिप्स के साथ साथ आप बहुत सारे अनेक इनाम भी जीत सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आप अगर अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ना चाह रहे हैं तो आज हमारी ऑफर प्राइस 24,999 है, जिसके साथ आपको मेंस का बैच फ्री मिलेगा। यूपीएससी की तैयारी नहीं, लेकिन आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो जल्दी से ALN को डाउनलोड कर लीजिए। अनअकैडमी पावर्ड ये ऐप आपको किसी भी फॉरेन लैंग्वेज का मास्टर बना देगी। दूसरा केस था हमारे अपने रजनीकांत जी का, और वो भी अपने पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं मद्रास हाई कोर्ट में जाके, ताकि उनकी इमेज, उनके स्टाइल और उनके नाम का मिसयूज ना हो सके। इसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा था अनिल कपूर का फेमस डायलॉग झकास 2023 में, इसका भी मिसयूज दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक दिया, यानी इन्हें भी इसके पब्लिसिटी राइट्स मिल गए। उसी के साथ साथ जैकी श्रॉफ सेम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं 2024 में, और ये कहते हैं कि उनकी आवाज ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे मिसयूज हो रही है, और कोर्ट निर्देश देता है ई कॉमर्स वेबसाइट्स को कि इनकी आवाज आप हटाएं। लेकिन ये सब तो रहे बॉलीवुड के सितारे। क्या आपको पता है कि एआई की मदद से किशोर कुमार का एक गाना अरिजीत सिंह गा रहे थे, ये भी एआई से हुआ अरिजीत सिंह की परमिशन के बिना। वो भी बॉम्बे हाई कोर्ट जाते हैं और पर्सनैलिटी राइट्स अपने लिए सिक्योर करते हैं। तो ये था पूरे का पूरा टॉपिक पर्सनैलिटी राइट्स के ऊपर। यदि आपको ये अच्छा लगी हो इन्फॉर्मेशन तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट।